बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसका आपने मुझको बहुत सही जवाब दिया, वो है कार्बन क्रेडिट का। मैंने मास्टर्स इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में की थी। मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि कार्बन क्रेडिट और 5 साल में 10 साल में क्या हो जाएगा। मेरे को मास्टर्स करे हुए भी 6-7 साल हो गए हैं। कार्बन क्रेडिट का कोई अभी मार्केट बनता दिखाई दे नहीं रहा है जी। पर अभी भी किसानों को भ्रमित करा जा रहा है कहीं कहीं पे, अभी भी मैं अफवाहें सुनता हूँ। कार्बन क्रेडिट बेसिकली समझा देता हूँ क्या होता है संक्षेप में। जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वो धुआं उड़ा रही हैं हवा में। अब दो ही तरीके हैं धुआं कम करने के, क्योंकि करना तो पड़ेगा, सांस नहीं लेनी ऐसा हो नहीं सकता, वातावरण को हमने सही रखना पड़ेगा। अब उसके दो तरीके हैं। नंबर 1, जो भी ये फैक्ट्री धुआं छोड़ रही है उन पे करोड़ों खरबों रुपए खर्चो, उनकी फैक्ट्री अपग्रेड करो। जैसे गाड़ियों में BS4 से BS6 आया। BS6 बेसिकली क्लीन फ्यूल बर्न करने का तरीका है, अच्छे से कंबशन करता है और धुआं कम छोड़ता है। इसी हिसाब से फैक्ट्रियों में भी नए अपग्रेडेड अप्लायंसेस मशीन लग सकती है और धुआं कम हो सकता है। दूसरा तरीका, ये अंग्रेज़ों ने नया गेम खेला, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, जिसको कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। कि एक फैक्ट्री वाला है वो धुआं छोड़ रहा है, वो अपना धुआं कम नहीं कर रहा, लेकिन जितना धुआं वो एक्स्ट्रा छोड़ रहा है अपनी लिमिट से, क्योंकि हर कंट्री की एक लिमिट अब तैयार हो गई है जो क्योटो प्रोटोकॉल में तय हुई थी कि हर कंट्री इतना धुआं छोड़ सकती है। तो उसका ऑल्टरनेटिव निकाला कि उन लोगों को थोड़ा पैसा दे दो कार्बन क्रेडिट के नाम पे जो पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि कार्बन हवा से खींच के जमीन में पेड़ ही डाल सकता है, उसको कार्बन सिक्वेंसिएशन बोलते हैं वैसे। और इसका बहुत ज्यादा हवा चला कि कार्बन क्रेडिट के नाम पे आप सिर्फ जंगल लगा लो या आप बांस का प्लांटेशन कर लो, बेचोगे भी नहीं, आपको कार्बन क्रेडिट से ही लाखों की कमाई हो जाएगी। इस कार्बन क्रेडिट की क्या फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है और आपके तजुर्बे में क्या रहा, क्योंकि आप फॉरेस्ट से भी बिलोंग करते हैं और आपका भी ये बहुत वेल स्टडीड टॉपिक रहा है। दरअसल कंसेप्ट तो बिल्कुल बहुत अच्छा है जी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अलग है जी। जहाँ तक कार्बन क्रेडिट के सवाल है, जब सारे लोग ही कार्बन उत्पादन कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी संयंत्र लगे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी वर्किंग हैं, जो भी हैं, हर चीज़ में कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, तो इसका पैसा कौन दे? तो सवाल सिर्फ पैसा देने का है कि पैसा कौन दे। तो ये तभी हो सकता है कि जब कोई कंट्री बिल्कुल कार्बन उत्पादन ना करे और दूसरे के कार्बन से उसका वो होगा तो वो कंट्री पे करेगा, क्योंकि उस कंट्री में जाएगा। लेकिन अभी तो सारे ही लोग उसी से पीड़ित हैं, इसलिए अगले 20-30 साल तक कार्बन क्रेडिट का जो भी लाभ की बातें हैं ये बेमानी है, ये लाभकारी नहीं है, क्योंकि जब तक सारे लोग इस तरह के प्रयास ना कर लें कि कार्बन उत्सर्जन के प्रति सीरियस हों, अभी बातें करते हैं सीरियस नहीं है, और इसकी वजह से अभी कार्बन के उतने लाभ किसानों को तो प्राप्त नहीं हो सकते, आने वाले 20-30 साल तक भी नहीं हो सकते, बातें हो सकती हैं। क्योंकि जब मैंने सर से ये सवाल पूछा कि कार्बन क्रेडिट का क्या स्कोप है, तो सर ने मुझे बोला सरकार भी ये फिराक में है कि उनके जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जंगल हैं, वो भारत सरकार के हैं। बिल्कुल, आम जनता तो घुस नहीं सकती या फिर टिकट देती है जाने के लिए। बिल्कुल। तो वो भी यूनेस्को और कहीं कहीं पे जाके ये अपने प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि हम देखो इतना कार्बन सिक्वेंसिएशन कर रहे हैं। अब अगर सरकार ही कार्बन क्रेडिट मांगना चाह रही है तो फिर देगा कौन पैसा? अब मंगल ग्रह तो देगा नहीं पैसा, ठीक है, तुम अपना अर्थ में या हिंदुस्तान में धुआं कम मचा रहे हो, तो कहीं पे भी कोई भी आपको ये उल्लू बनाए कि आप ये लगा लो कार्बन क्रेडिट में आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलने वाला, कोई स्कोप नहीं है।